हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करनी है उसके बारे में बताने वाले हैं। एकादशी तिथि का व्रत इस बार 31 मई को रखा जाएगा और मुहूर्त है दोपहर 1:56 तक। एकादशी है तो आप सुबह तक पूजा आराम से कर सकते हैं। एकादशी की पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में नहीं कर रहे हैं, चौकी पे करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से चौकी पर भी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान के में आसानी से आप पूजा कैसे करें उसकी पूरी विधि आपको बताई जा रही। सबसे पहले एक चौकी ले लें पूजा करने के लिए। चौकी नहीं है तो आप ज़मीन पे भी रंगोली बना के पूजा कर सकते हैं। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछा दीजिए और भगवान विष्णु की एक फ़ोटो ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण के साथ में है तो आप वो फ़ोटो भी रख सकते हैं। और उसके बाद शंख रख लीजिए। शंख के साथ साथ कछुआ जो भगवान विष्णु का प्रिय है, दोनों चीज़ें रख लीजिए। इसके बाद भगवान गणेश की एक फ़ोटो रख लीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा पूरा रखने के बाद हम थोड़ा सा चावल रख देते हैं। एक नीचे अष्टदल कमल आप बना सकते हैं या ऐसे ही चावल रख दीजिए, उसके ऊपर आप कलश रखेंगे। इसके लिए एक मिट्टी का घड़ा आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास घड़ा नहीं है तो आप तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी अनाज रख सकते हैं, पर चीनी रखें तो अच्छा है, क्योंकि चीनी दान किया जाता है। कलश में आप पानी डाल दीजिए, उसके ऊपर चीनी रख दीजिए और अपनी यथाशक्ति दक्षिणा रख दीजिए, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद एक दिया पूजा प्रारंभ करने से पहले जला देते हैं, ज्योति जो जलती रहेगी, और पूजा इसके बाद करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सभी देवताओं को स्नान कराते हैं जल से। इसमें गंगा जल मिला हुआ है। सभी देवताओं को एक करके स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद सबको पुष्प अर्पित करेंगे। फूल लाल या पीले हों तो बहुत अच्छे हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है तो उनको पीले फूल ही अर्पित करिए, नीले और ये सब फूल मत लीजिएगा। इसके बाद गणेश भगवान को आप दूर्वा अर्पित करिए। दूब उनकी अति प्रिय है। और विष्णु भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाइएगा। आप दोस्तों, आपके पास अगर तुलसी का पौधा है या आपके आंगन में या गमले में, तो आप इस दिन तुलसी को ज़रूर जल चढ़ाइए और वहाँ पर एक दिया ज़रूर जलाइएगा। तुलसी पूजन करने के बाद आप यहाँ पर आकर मंदिर में या फिर चौकी पर भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ करिएगा। तुलसी के नीचे दिया जलाना है और जल ज़रूर चढ़ाना है। इसके बाद सभी देवताओं को टीका करेंगे। विष्णु भगवान को पीला चंदन अति प्रिय है तो चंदन लगाते हैं। गणेश भगवान को सिंदूर लगाएंगे। बहुत ही कम सामान के साथ पूजा करने को आपको बताया जा रहा है। इसी विधि से आपको पूजा करनी है, इसलिए कहा जा रहा है आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये घड़ा समेत आपको दान दे देना रहेगा। इसके बाद धूप बत्ती लगा के सभी देवताओं की पूजा करेंगे और इसके बाद पूजा करेंगे और निर्जला एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पढ़ने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा और लोगों को भी सुनाई जाए तो और अच्छा है। इसके बाद आप भोग में प्रसाद चढ़ा दीजिए। जो भी मौसमी फल आपको मिल रहे हैं, आम, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, वो सब चीज़ें। और दोस्तों, यहाँ पर पंचामृत ज़रूर आप चढ़ाइएगा प्रसाद के रूप में, क्योंकि भगवान विष्णु को पंचामृत अति प्रिय है। मैं नहीं चढ़ा पाई हूँ, पर आप ज़रूर चढ़ाइएगा पंचामृत, जिसमें 5 मेवे और दही हो। इसके बाद पूजा करिए भगवान विष्णु की और कथा कहिए। कथा कहने के बाद आप आरती की तैयारी कर लीजिए और कपूर और घी के दिए से आरती करनी है आपको। भगवान विष्णु की आरती करिए, माता लक्ष्मी की आरती आपको इस दिन करनी है और गणेश भगवान की, ये 3 आरतियां आपको इस दिन करनी हैं। कपूर के साथ आरती ज़रूर करिएगा। आरती करने के बाद आप भगवान का पैर छूइए और क्षमा याचना करिए अपनी गलतियों के लिए। जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं पूजा में, भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान के सामने व्यक्त करिए।
दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी की सरल, बहुत ही आसान पूजा विधि। कम सामान के साथ आप पूजा कैसे करें। इसके साथ इस दिन दान करने का भी विधान है दोस्तों। तो जब आप इस दिन दूसरे दिन आप एकादशी का पारण करेंगे तो उस दिन अन्नदान जरूर करना चाहिए, जिसमें कम से कम एक टाइम का भोजन हो। ऐसा किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। आटा, चावल, दाल जिसमें हो, और मिट्टी का घड़ा पानी का जैसे यहाँ रखा है, ये मैं दान कर दूँगी। उस पर चीनी रखी हुई है, ये पूरा दान में जाएगा, दक्षिणा में जाएगा ये दोनों सामान। तो इस तरह से आप वो चीज़ें दान में कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।